आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि जितनी भी बीमारियां हैं उनका मूल कारण पेट है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो समझो आपको किसी न किसी बीमारी से जूझना पड़ेगा। आजकल जितनी भी बीमारियां देखी जाती हैं उसमें जो है पेट का डायग्नोज सबसे पहले किया जाता है कि आपका पेट कैसा है, कि आपको लैट्रिन समय से आती है, किस रूप की आती है, किस रंग की आती है, कैसी आती है, पतली आती है या जो आपकी लैट्रिन है वो हार्ड आती है, पेट में गैस बनती है, या आपको दर्द भी बना रहता है या दर्द के संग लैट्रिन आती है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है। ऐसी कई चीज़ें आपको डॉक्टर पूछते हैं, फिर आपको डायग्नोज करते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे पेट से संबंधित बीमारियां या पेट से जो रिलेटिव बीमारियां होती हैं, जैसे कि गैस, अपच, खट्टी डकारे आना, अपच होना, मल मूत्र सही से साफ ना होना, आपका पॉटी है वो ठीक से नहीं आती या आंव युक्त आती है, उसमें म्यूकस आता है, या आपको दिन में कई बार फ्रेश होने जाना पड़ता है या दर्द के साथ फ्रेश होते हैं, या आपको जो स्टूल है वो हार्ड आता है, पतला आता है, ये कई समस्याएं आती हैं। या आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो उसमें मल है वो कम आता है, उसमें गैस ज़्यादा आती है और गैस जो आती है उसमें बदबू भी बहुत होती है। तो ये कई ऐसी समस्याएं हैं जो आज आपको हर घर में देखने को मिल जाएंगी और आप लोग इसका ट्रीटमेंट कराते कराते थक चुके हैं, फिर भी आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आप देख लें, घर में आप किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे उसको पेट से रिलेटिव कोई ना कोई प्रॉब्लम ये मिल जाएगी। जितनी मैंने पीछे आपको समस्याएं बताई हैं उसमें से एक ना एक समस्या आपको मिल जाएगी। बात करेंगे एक ऐसे चूर्ण के बारे में जो हम अपने क्लिनिक पे बनाते हैं और उसको बना के मरीजों को देते हैं पेट से संबंधित बीमारी में, और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो वो चूर्ण कौन सा है, उसको आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं और उसको आप किस तरह यूज में ला सकते हैं, उसकी कौन सी सावधानियाँ हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस लाल वाले बटन को सब्सक्राइब को आप दबा लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चूर्ण बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है उसमें नौशादर, जिसको हम अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं। तो इस नौशादर में जो आपको पाचन तंत्र है उसके जो रस है उसको उत्तेजित करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम इस अमोनिया क्लोराइड का यूज करते हैं तो आपके शरीर में जो पाचन तंत्र के अंदर जो जितने रस स्रावित होते हैं उसको उत्तेजित करता है, आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है और साथ साथ आपके पेट में जो दर्द है, गैस है, अफरा है, उसको दूर करने में मदद करता है। तीसरी चीज़ हमने ली है इसमें कलमी सोरा। कलमी सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। ये भी आपके पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है। साथ में आपको पेट में जो गर्मी है, जो आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं गर्मी के कारण और आपके तलवों में जलन रहती है या शरीर में सूजन सी रहती है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट अच्छा काम करता है क्योंकि ये मूत्रल है और ये किडनी में स्टोन हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो इसमें हमने पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया है। अगला है इसमें काला नमक। तो काला नमक जो है भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को ठीक रखता है और थोड़ा सा स्वाद भी लाता है। फिर आगे है इसमें काली मिर्च। काली मिर्च शरीर में लेखनियाँ होती है, थोड़ी तासीर में गर्म होती है, ये भूख को बढ़ाती है, आपके पाचन तंत्र को ठीक करती है। फिर लिया है सेंधा नमक। सेंधा नमक में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है जो आपके शरीर में एनर्जी को अप करने में मदद करता है और आपको जो चूर्ण है उसको भी स्वादिष्ट बनाने में थोड़ा सा हेल्प करता है और पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है। फिर लिया है पीपर। पीपर लीवर को प्रोटेक्ट करती है। ये जो लीवर है, जो सारे पाचन तंत्र का एक अच्छा ऑर्गन्स है, जो सारे रस है वो लीवर से ही निकलते हैं। अगर आपका लीवर सही रहेगा तो आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। तो लीवर को ठीक करने के लिए इसमें
जो है पीपल का यूज किया गया है, तो पीपल लीवर के लिए बहुत अच्छी है। और फिर आगे लिया है इसमें जवाखार। जवाखार जौ का बना होता है, जो इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, मूत्रल होती है, जो आपके पाचन तंत्र को ठीक करती है और शरीर में जो गर्मी है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोंठ, सोंठ जो है, जो पकी हुई अदरक है उसको हम सोंठ कहते हैं। झिंझर, तो जितने पाचन तंत्र में जो एंजाइम प्रोडक्ट होते हैं, जो रस निकलते हैं, एंजाइम होते हैं, उसको निकालने का काम करता है इस, और खाना पचाने का काम करता है, गैस को दूर करता है, पेट का दर्द भी दूर करता है। तो इसमें सोंठ का यूज किया गया है। आगे है छज्जी खार। छज्जी खार भी एक प्रकार का नमक होता है, इसका पाचन तंत्र के में यूज किया जाता है। और आगे लिया है टाटरी। टाटरी जो है अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में ये एक अच्छा विटामिन सी भी है, क्योंकि यह खट्टा होता है और इस चूर्ण का जो स्वाद है वो भी थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो जाता है इस टाटरी की वजह से। और आगे लिया है हमने जीरा। जीरा जो गर्म होता है, भूख को बढ़ाता है, और साथ में जो म्यूकस आ रहा है किसी किसी को वो भी दूर करता है, और गैस को, खट्टी डकारों को दूर करने में मदद करता है। और लास्ट में लिया है हमने इसमें अजवाइन। अजवाइन सभी लोग यूज करते हैं, खाने में भी यूज की जाती है। तो अजवाइन जो है वातनाशक है आयुर्वेद के अनुसार, और जितने भी पेट में संबंधित बीमारियां हैं उसमें अजवाइन का यूज किया जाता है। अगर आप अजवाइन का यूज करते हैं तो पेट में किसी भी प्रकार की गैस नहीं बनेगी, भूख खुल के लगेगी, पेट जो खाने के बाद अफर जाता है, फूल जाता है, उसको दूर करने का काम करता है। पेट का जो दर्द है वो भी दूर करने का काम करता है, और शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो उसमें अजवाइन बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये 12 आइटम है, तो 12 आइटम आपको लेना है। इसमें आपको कितने मात्रा में ये 12 आइटम लेना है वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें आपको नौसादर लेना है 50 ग्राम, कलमी सोरा 10 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम, बड़ी पीपल 10 ग्राम, जवाखार 10 ग्राम, सोंठ 10 ग्राम, छज्जी खार या छज्जी नमक इसको 10 ग्राम लिया है, टाटरी 5 ग्राम, जीरा 20 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम। ये आपको 12 आइटम हो गए। और आपको बनाना इस तरह है, जीरा और अजवाइन को थोड़ा सा तवे पर भून लें, जले ना, थोड़ा सा भूनना है, उसके बाद इसको पीस लें। तो जितने आइटम है सबको अलग अलग पीस लें, चाहे तो आप मिक्सी में डाल के भी एक साथ पीस सकते हैं, बहुत आसानी से पीस जाते हैं। और ये आपकी जो सोंठ है, जिंजर है, ये भी आप पहले पिसाई घर पर रखी हो तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप आसानी से इमामदस्ता में डाल के भी पीस सकते हैं, बहुत आसानी से पीस जाती है आपकी सोंठ। तो इस प्रकार से 12 आइटम आप पीस के और छन्नी से छान के बिल्कुल आप उसमें इसको मिक्स कर लें छन्नी से छान कर। और जैसे ही मिक्स हो जाए तो आप किसी कांच के शीशे में इसको छान के रख लें। जब भी आप भोजन करें, भोजन के आधे घंटे के बाद आप गुनगुने पानी के साथ आप इसको आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच की मात्रा में आप इस्तेमाल करें सुबह और शाम। तो जब इस्तेमाल करेंगे आप इसको करीब 1 महीना से लेकर 2 महीना तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप जब इसका यूज करेंगे तो आपका पेट भी साफ होगा, आपको भूख खुल के लगेगी, गैस, अफरा, खट्टी डकारे, मल फटफटा आना, आवाज़ ज़्यादा आनी, पेट में खाने के बाद पेट फूल जाना या मल में बदबू आनी, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसको आप थोड़े समय यूज करते हैं। अब बात करते हैं इस चूर्ण को कौन से लोग नहीं ले सकते या इसकी क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो मैंने बता दिया इसके डोज 2 से 3 ग्राम है। तो किन्हीं किन्हीं लोगों को अमोनिया क्लोराइड से एलर्जी होती है, यह उनको नुकसान देता है, तो आप इसका यूज ना करें। प्रेग्नेंट लेडीज इसका यूज ना करें। किन्हीं किन्हीं लोगों को अगर किडनीज की कोई प्रॉब्लम है तो इस चूर्ण का यूज ना करें। और जिनको अदर कोई प्रॉब्लम है, इससे पेट से रिलेटेड अगर और भी कोई मल्टीप्लस डिजीज़ है तो भी आप इसका यूज ना करें। अगर यूज़ करते हैं तो आप नज़दीकी जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं या जड़ी बूटी जानकार हैं, उनकी देख में या उनके परामर्श अनुसार आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस चूर्ण का यूज करें।
और रही बात इसको आप किस तरह घर पे बना सकते हैं, तो मैंने बता दिया, इस प्रकार आप घर पे बना सकते हैं। और रॉ मटेरियल आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो ऑनलाइन भी रॉ मटेरियल बन जाएगा। फिर भी आप इसको बनाने में असमर्थ हैं तो आप हमारे द्वारा ये ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ कॉल करें, आपको ये घर बैठे मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप इस चूर्ण को बनाएं और इसका यूज करें। और इस चूर्ण का स्वाद भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तीखा, चटपटा और खट्टा है, तो ये खाने में भी बहुत अच्छा है। आप इसको अगर नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्वाद भी अच्छा हो जाता है, ये मुंह का जो स्वाद है उसको भी अच्छा करता है। और मुझे लगता है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे इस चूर्ण से रिलेटेड। और अगर कोई भी आपको इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब दे सकें। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी, तो अपने मित्र दोस्तों को शेयर करेंगे। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय